बुशरा हमारे साथ हैं, तो बुशरा के यूनुस भाई और कामरान भाई आपको मशवरे देने के लिए तैयार है और बाकी सब लोग भी। तो हम जरा पहले बॉल का आगाज करें मासूमाना ओवर की पहली गेंद का आगाज करते हैं। भाई एक सवाल है बुशरा, हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, 50-100 लोगों से, और उन्होंने इसके बहुत सारे जवाब दिए। जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है वो हमने यहाँ लिखनी है। तो हम देखेंगे कि आपके जवाब उन 4 जवाब से मैच करते हैं या नहीं, बताइए। अगर मेरी थोड़ी सी प्लीज आवाज अगर बढ़ा सकें अगर। अच्छा, तो ये है कि अदाकार, अच्छा ये है जी सवाल जी, अदाकार अगर शूटिंग पर लेट हो जाए तो क्या बहाना करते हैं आमतौर पे? ये हमने लोगों से में से पूछा, लोगों ने क्या जवाब दिया भी आपको बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे क्या होता है आमतौर पे, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं इन ऑप्शंस में से बताऊं या अपने पास से अपने बताइए, हम देखेंगे कि आपके और लोगों के ऑप्शंस मैच करते हैं या नहीं करते। जरा देखिए, डिपेंड करता है। वैसे एक मिनट, सॉरी हाँ। आप तो फील्ड ये ना देखेंगे आपके जवाब मैच करते हैं नहीं, आपका क्या ख्याल है? आप बताइए। अब मैं आपसे पूछूंगी जी, ये आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, ट्रैफिक का बहाना है क्या? ये तो बहुत रात को लेट सोए हैं, उठ नहीं सका टाइम से। अच्छा, आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली, ट्रैफिक। और आप खुद भी अदाकार हैं। जी जी। आप, मैं डायरेक्टर हूँ। जी जी। आप मेरे सेट पर आए। जी जी। मैंने आपको टाइम दिया था 8 बजे का, ठीक है। आप आए 10:30 बजे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई किधर यार, आधी 10:30 या 2.5 घंटे सर असल में मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं फुटबॉल का अच्छा प्लेयर हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। यार ये इस तरह नहीं, निकला है ना लकड़ी की वसीम टांग। भाई हाँ। सही पूछे, जब ये बात करेंगे हाँ, जैसे आपने पूछना वैसे पूछे। बताएं, वैसे बताएं। फिर मैं वैसे जवाब दूंगा तो जो बन हो जाएगा। अच्छा, मैं जिस ड्रामे का मैं डायरेक्टर हूँ उसमें आपका भी रोल है, एक टिकटॉक स्टार का भी रोल है। आपको 10 बजे का टाइम दिया है, आप रात 10:30 बजे आए हो क्योंकि आप ज्यादा बिजी हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझसे यार 12 घंटे लेट हो यार। बॉस लाइट चली गई थी, मोबाइल चार्ज नहीं करा, टिकटॉक नहीं बन सका। नहीं इसलिए आए नहीं आप। ये इसलिए नहीं आ बात सकता। वसीम भाई, ये बात नहीं, स्लो चल रहे थे, इसलिए चल रहा है। स्लो चल रहे थे। ये भी लेट। अक्सर लेट आने की वजह ये भी दे सकते हैं कि बेगम नहीं आने दे रही थी। हैं? हाँ, बेगम सेट में नहीं आने दे रही थी। बेगम नहीं आने दे रही। हालांकि मेरी बेगम तो लाहौर में है, हाँ। लेकिन बेगम नहीं आने दे रही। यार क्या मतलब? अच्छा मैं समझ, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये कि अब आपने जो ये सवाल किया है, हाँ, ये लोगों से किया है या जानने की कोशिश की है। हाँ। तो अब आर्टिस्ट जो सब नहीं, जो लोग लेट आते हैं हाँ। वो मजबूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं। वो मजबूर बेबस लोग हैं क्या मतलब? कि वो आ ही नहीं सकते टाइम पर। वो चाहे तो भी नहीं। अच्छा, कोई ताकत उनको नहीं ला अच्छा सकती। वो ये करते नहीं, उनसे हो जाता है। मतलब आदत की वजह से। आपने अगर उनको लेना है लेंगे तो ना ले, जो ले रहे हैं उनको पता कि इन्होंने धीरे में आने, ये मजबूर हैं। इससे हो ही नहीं पाएगा, ये 10 बजे नहीं आ पाएगा या नहीं आ पाएगी। तो लिहाजा हम ये माइंड में ही रख लेते हैं कि फलाना फलानी जो देर में आते। तो मैं कहती हूँ बल्कि प्रोडक्शन हाउस को, आपने फलां को लिया है, बड़ा टैलेंटेड होता है जो भी, तो हमें भी उसी हिसाब से बुला लें, क्योंकि हमारे तो पेट में घड़ी लगी हुई, हम नहीं तो यानी ये अच्छा, यानी ये भी होता है कि सीनियर्स पहले पहुंच गए और नहीं, सीनियर जूनियर की बात नहीं है, मतलब दूसरे जो भी आर्टिस्ट ठीक है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे तो बच्चे कहते हैं अल्लाह अब आपका सब्र, आप कुछ नहीं कहती। मैंने कहा ये मेरा एरिया नहीं है, ये तो प्रोडक्शन का नुकसान है ना, उनको चाहिए। अब अगर उन्होंने ले लिया एक परी या एक परा, ठीक है, तो मैं उसमें उसको, और इसमें ज्यादा परसेंटेज खवातीन अदाकारों की है या मर्द अदाकारों की, या सेम ही है? ये डिप्लोमेटिक, किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं, परियों को थोड़ा टाइम, परियों को टाइम परियों को टाइम ज्यादा ये भी हो सकता है कि मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, मेकअप करने में टाइम हो सकता है। नहीं कोई तो वो तो सेट में करते होंगे। तो प्यारी प्यारी होती है, मेकअप की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन वो लोग एक्चुअली, मैं कहती हूँ बच्चों, वो लोग रात को पार्टी करते हैं, मिलते जुलते हैं, या गेम खेलते हैं, या जो भी फिल्में देखते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, ज्यादा पार्टी है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ योर पार्टी इज बिकॉज ऑफ योर वर्क, योर वर्क इज नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टी। पार्टी करें मगर पहले काम करें। शायद ये रूटीन में ये भी तो होता आपने हो। अंदर की बात बता दी ना। हाँ। अब लोगों को तो नहीं बता, तो आपके ख्याल में लोगों ने क्या जवाब दिए होंगे? मैं एक करके लॉक करते हैं, आप बताएं। यानी इनमें से मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि लोगों ने यहाँ जो जवाब आए इनमें से एक जवाब है जो लोगों ने भी दिया। वो क्या हो सकता है आपके ख्याल में? ऐसे ही होगा, जो पहले ही जहन में आता है। नहीं, लोग तो आपकी तरह ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक में मासूमाना जवाब यही कि ट्रैफिक में हो गया, फिर कभी ये भी हो गया कि आँख नहीं खुली। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, रात को फिर देर में मुझे पता नहीं चला। तो पहले हम ट्रैफिक में फंस गया को लॉक करते हैं, देखते हैं कि लोगों ने ये जवाब दिया है नहीं दिया। अब आप लोगों का क्या ख्याल है, ये जवाब हुआ होगा आप लोगों के ख्याल में? ट्रैफिक में फंस गया ये वाला ट्रैफिक, चलो भाई दिखाएं, ट्रैफिक में फंस गया ये है इस ऑप्शन में या नहीं है? ट्रैफिक कोई हुआ ये तो वसीम भाई, हाँ। ये सिर्फ इस शोबे में नहीं है, ये हर जगह चल रहा है। हर जगह चलता है ये ट्रैफिक वाला। हर जगह जाम है, हर जगह। सही है, ठीक है। और क्या होता है? और ये तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, माइग्रेन हो गया, माइग्रेन, फूड पॉइजनिंग हो गई, ये दोनों इंग्लिश बीमारियां, इंग्लिश और ये इन हुई में आजकल माइग्रेन इन हुआ, माइग्रेन आजकल है, माइग्रेन यानी तबीयत की खराबी, तबीयत हाँ,
ये तो रात को सो नहीं सके, तबीयत खराब थी। अटैक हो गया। नहीं, इसको वैसे नहीं कर सकते। एंजाइटी, हाँ ये भी इन्हें Anxiety attack ये हो बहुत इन्हें आजकल एंजाइटी अटैक। रात को तबीयत खराब थी, आप हमें तो रात को चीजों के सो नाम नहीं नहीं आते सके। थे कभी। इंसोमिया हो गया, इंसोमिया। हाँ, वो तो मैं हॉस्पिटल में था रात को, हॉस्पिटल में था इमरजेंसी में। ड्रिप लगी थी, ड्रिप। रात को सारे हॉस्पिटल में थे, आँख यानी नहीं दवाखाना खुली, खुल गया, इमरजेंसी emergency। इमरजेंसी सब भाई mix बताएं, कर दिया। इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी सब मिक्स कर दिया। इमरजेंसी। ये अच्छा यूनो में क्रिकेटर भी यही माने कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं। सब फील्ड में यही है। अच्छा ज्यादातर में देखा। इमरजेंसी हो गई है, तबीयत खराब रात है, को ट्रैफिक वाला तो पक्का है, ट्रैफिक जनरल चल रहा है। कैम्प में भी लेट वो हो तो जाए है। तो पक्का ही है। लेकिन आप ये देखिए, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जो लेट लेट लतीफ। नहीं, जो जिसको लेट आने का प्रॉब्लम है वो मजबूर है। एक दो घंटे तो हर उस पर एक दो घंटे तो एक हर वो भी कोई। तो होता है, पता नहीं मैं टाइम पे निकलता हूँ लेकिन हाँ। बस देर हो जाती है। देर हो जाती है, बस देर हो पता नहीं जाती है। कैसे हो गया, क्या हाँ, हो गया। बस देर हो। भाई आप क्रिकेट में आपके जमाने में कौन सबसे ज्यादा लेट? आपका जमाना अभी का ही है, बस कौन से खिलाड़ी की शोहरत है ये नहीं आएगा टाइम पे भाई? आजाद चीमा था, अचानक आते थे। अचानक आता था, कहीं भी 2-4 होते थे, मिनट लेट अब होता जाना था। है तो अचानक कहीं से निकल आए। अच्छा ऐसे होता था कभी कभी। और कोई बड़े नामों में कोई बताएं? बड़े नाम में कौन ले बड़े तो 15 मिनट पहले आके बैठे होते थे। अच्छा 15 मिनट पहले आके बैठे होते थे, इतना हमें पता है। और नॉर्मली क्रिकेटर्स वक्त के पाबंद होते हैं या जरा? बहुत। अच्छा होता अगर है। ना कोई आए तो फिर फाइन भी होता है, फाइन होते हैं ना, जो वो आपको आपके- डॉलर मिलते हैं ना, आपकी- डॉलरों में फाइन होता है। आपकी बस लीव कर जाएगी। और ये जो कर्फ्यू टाइम होता है, ये हर सीरीज में होता ही होता है कि जनाब कर्फ्यू टाइम है, इतने बजे खिलाड़ी होटल में होने चाहिए। ये ऐसी मुझे नहीं, curiosity पहले हो रही नहीं है। होता था, मैचेस के दौरान होता है। मैचेस के दौरान मैच होता है, डे पे एक होता है। दिन बाद। वैसे होता है। मतलब एक दिन कि रात पहले 10 बजे सब होटल में होने चाहिए उसके बाद। मैचेस में होता जैसे है। बुशापा ने कहा ना, जो लेट होगा लेट ही होगा। हाँ, वो कुछ जिसने- नहीं कर सकता वो कुछ उसकी वो एक आदत कर्फ्यू भी होती नहीं है। सुनता था। आदत होती है। ट्रैफिक भी आ जाएगी उस दिन जो रात को आंख भी नहीं लगी, वो बाहर भी बच्चे भी जाएगा। सो रहे थे, बच्चे को हॉस्पिटल वो ले गए, कर्फ्यू टाइम फॉलो तबीयत खराब करेगा। है, कोई मसला है, लेट आने वाला टाइम पे नहीं आ क्रैम्प, सकता। स्टमक क्रैम्प्स आ रहे हैं, बस। नहीं अभी बस पहुंच रहा और हूँ। एंजाइटी अटैक तो हाँ, ये तो anxiety बहुत ही attack। मेरा बेटा मुझे बार बार मामू कह रहा था, मतलब बेटे की तबीयत खराब हो गई इस थी। तरह की बात है यार, ये ज्यादा खराब हो गई। सर मैं ब्रेक जरा अच्छा सर मैं चाहता हूँ अगर आप अपने अंदाज से अगर आप आज प्रोग्राम का ब्रेक लें तो किस तरह होगा? ना करें वैसे, ब्रेक ले नहीं करें। खैर प्लीज लेडीज जेंटलमैन, हम लोग यहाँ से जाके एक ब्रेक लेते हैं। चलो भैया हो गया ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला हलनामा पुरजोश। ब्रेक, अगली बॉल की तरफ बढ़े। पहले बॉल के 2 जवाब बिल्कुल सही दे दिए, 2 बाकी हैं। अदाकार शूटिंग में लेट जाए तो क्या बहाना करेंगे? क्या कोई और कोई मशवरा? वसीम भाई, एक वो भी होता है कि भाई वो जो आपने गाड़ी भेजी थी वो पहुंची नहीं, उसको एड्रेस ही नहीं मिला था। ये होता ही है। अच्छा ऐसा भी होता है और होता भी है, क्योंकि कई बार नए ड्राइवर्स होते हैं, उनको एरिया का पता नहीं होता। हाँ। जैसे मैं जो बहुत एक गेटेड एरिया में रहती हूँ, वहां तो अंदर जाने के लिए जैसे इमिग्रेशन नहीं होती हाँ, ये मैं समझ गया हूँ आप किस तरफ रह रही हैं। समंदर पे, और वो फिर मैं भी तंग आ जाती हूँ। बेचारे नए नए ड्राइवर्स आते हैं, अब मैं हर किसी का नाम याद करूँ, फिर उनकी गाड़ी का नंबर याद, बहरहाल खैर उसमें कभी कभी हो तो ये भी होता है कि भाई ये बताइए, ऑप्शन है या गाड़ी लेट हो गई, जो गाड़ी भेजी थी ड्राइवर लेट हो गया, इस तरह हाँ। ओए होए गाड़ी रोज का काम है। आदित्य भाई अब कौन है आप? एक कोई ऑप्शन बता दें, वो भी बड़ा कॉमन है। थोड़ी सी वो देना जरा थोड़ा सा। मतलब वो ना नाराजगी शो करना, वो बहाने से ज्यादा जो है ना एक नाराजगी शो करना कि ये क्यों आया हुआ है, बहाने से क्या इसलिए ज्यादा- मैं लेट हुआ। इसलिए मैं लेट आया हूँ। हाँ। क्या? नहीं, वो तो फिर वो तो आने के बाद पता लगेगा ना कि कोई आ गया है। नहीं। इसमें ये कि ये आखिरी जो ऑप्शन है ना, ये बहाने से ज्यादा एक आसरा है, झूठा आसरा। बस आ गया, बस आ गया। कोने पे हो, कोने पे हो। नहीं आप पूछे कहाँ है? लोकेशन रास्ते- 2 रास्ते मिनट में- बता रही है। रास्ते में। लोकेशन। मैं कहती हूँ रास्ते लोकेशन। का नाम लो, मुझे गुस्सा आ जाता है। कौन सा और अभी शावर में होंगे, अभी शावर में होंगे, मैं रास्ते में हूँ। बस रास्ता कहाँ? मलीर के, नागन चुरंगी के, ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मेरा एक जानने वाला है, उसको जब फोन करो वो कह रहा है किधर हो, कह रहा है नुमाइश चौरंगी में हूँ। हाँ। नुमाइश की तरफ जब 10 मरतबा तंग आने से आप पूछा कि भाई तू हमेशा नुमाइश चौरंगी में, तो ईमान से देगा मेरा घर नुमाइश चौरंगी है। मैं नुमाइश चौरंगी में। हमारे एक लेकिन दोस्त वसीम भाई, आप सीधी तरह बता दे इकरार भाई हैं, हैं? इकरार हमारे एक वो दोस्त कुछ और ही है, कहता है, वो आगे की गेम वो है। हमारे एक दोस्त है, तुम्हें कहा हो डिग रोड के ब्रिज पे हूँ। अरे भाई डिग रोड का ब्रिज तो आप तो उधर रहते हो, डिग रोड का ब्रिज क्या, डिग रोड के ब्रिज पे हूँ। वो उसका घर होगा वहाँ पे, बता रहा हूँ। वसीम भाई, मेरे भी एक दोस्त ने कहा था, मैंने कहा हो, कहते गाड़ी में हो, पीछे से फ्लश की आवाज आ रही थी। गाड़ी में तो नहीं होता। तो हम ये वाला ऑप्शन दोस्त लॉक नहीं करें क्या? दोस्त नहीं, रिश्तेदार भाई भी ऐसे ही कहते हैं। अच्छा ठीक हाँ है, जी। तो आखिरी ऑप्शन ये लॉक करें कि मैं बस आ गया, मैं हुणी आया, बस आ गया। 5 मिनट में पहुंच ना- रहा मैं बाहर हूँ।
5 मिनट में 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट में पहुंच 5 मिनट में पहुंच रहा कोने हूँ। पे हूँ, कोने पे हूँ। ये नुक्कड़ पे हूँ। 2 दिखाओ मिनट भाई, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट क्या, अरे 5 मिनट वाह वाह देख रहे हो बड़ी टोपियां कराई मैंने तो। यार कमाल है, इतना एग्जैक्ट। तो भाई पहला राउंड जबरदस्त खेलते हुए, चारों जवाब बिल्कुल सही हो गए। मुशाबा की तालियां। यही से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। चले भाई मुशाबा, पहले आपको कोई शेर तो सुना देना अपनी पसंद का, फिर हम जरा हाय हाय इनके शेर सुन सुन के जो मयार का बेड़ा गर्क मैंने प्यार, खुदा के लिए आज मैंने प्यार ना, अरे आपके दुपट्टे में भी नहीं, ये आज मंटो आज शंटो लिखा, आज मसला हो जाएगा। मंटो। मैंने प्यार खुदा के लिए। बुशरा आपा के दुपट्टे में भी जो है वो मंटो लिखा हुआ है, इसलिए आज कोई मयार से गिरा हुआ शेर नहीं होगा। आज ये काम मैं खुद करूंगा, जो आप लोग कहेंगे ये क्या है। हाँ तो कोई है शेर तो ऐसे हैं बहुत सारे, लेकिन एक हस्बे हाल एक शेर है जो मुझे अच्छा लगता है और सबको लगता है कि वो हस्बे हाल है। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते वाह। सिलसिले तोड़ गया वो सभी। वो ये देखे आपा के हाँ। आपा रुलाएंगी क्या? बहुत खूबसूरत सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। आपा ने वरना रुला दिया। इतने तो मरासिम थे कि आते आते जा, क्या बात है। लेकिन जबरदस्त। शिकवाए जुल्मते शब्द हाँ ये बिल्कुल हस्बे हाल है। अपने अपने हिस्से हिस्से की कोई शम्मा जलाते बस, जाते, ये क्या बात बात है, है। actually। हम तनकीद करते किया है, रहते हैं। वजन अर्ज किया है। सर अब आप बिल्कुल के- सारे इस शेर का 2 तो मिनट बहुत में उसका अच्छा मजा शेर लेने था, देंगे। टिकटॉकर का भी शेर अच्छा अच्छा हो सुना सकता जल्दी है। से, फिर मैं अपने शेर पे जाऊंगा। क्या कहा तूने जाना कि तेरी अगले हफ्ते बर्थडे है? क्या कहा? क्या कहा बर्थडे। तूने जाना कि अगले हफ्ते तेरी बर्थडे बर्थडे है। है? ओके मैं आ रहा हूँ। ये आए शेर- अल्लाह। सर ये क्या है? क्या मेरा शेर सुने एक यार। हफ्ता तो लगेगा ना यार जाने में। क्योंकि मैम ने इतना अच्छा जल्दी यार। मैम ने इतना अच्छा शेर सुनाया हाँ। तो उसी मुकाबले में आना अच्छा था। जी, जी, जी। हाँ तो मेरा शेर शुरू होता है हाँ यार जल्दी कर। सुर पक्का कर रहा था अच्छा दादे वाह वाह बहुत अच्छे यार, जबरदस्त यार। बस ठीक है यार, मैं जिस फोन पे लिख कर आए थे मैंने वो शेर था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए अच्छा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हम वफा- उनके बच्चे हमें मामू कह गए हम वफा करते ही तन्हा रह गए। भाई ये शेर मुशा भाई, ये एक शेर है, अगर क्या दिखा सकते हैं हमें शेर, या मैं पढ़ हैं तो दिखाएं भाई। वाह उनके बगैर फसल बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाए तो रिक्शा भी मर्सिडीज। अनवर शऊर साहब और पीछे हमजद साहब भी बैठे हुए थे। ये वैसे हाँ मैंने कहा मयार से गिरा हुआ शेर नहीं कहेंगे, मैंने गलत कहा। अनवर ये मसूद, एक ये अनवर नई मसूद, इस्तिलाहत है अनवर मज़े की। मसूद साहब, अनवर शऊर का मैंने सॉरी अनवर अनवर मसूद मसूद। दिया जाना अनवर मसूद साहब। मसूद साहब। तो क्या बात है, जबरदस्त। उनके बगैर उनके साहबजादे अम्मार मसूद क्या साहब भी बात बहुत है। वो साफत में, उनके बगैर फसले बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर। बर्गरीज का मतलब बताएंगे बुशरापा, लेकिन आप दोनों जरा बताएं कि क्या मतलब है बर्गरीज का। इन दो में से एक आदमी बिल्कुल ठीक बताएगा। तो वैसे बुशरापा को तो वैसे ही पता होगा, लेकिन आप बताएं बर्गरीज का क्या मतलब है। बर्गरीज होते हैं कि अगर आप डिफेंस फेज 8 में घूम रहे हैं और 5-6 लड़के लड़कियां साथ घूम रहे हो तो आप कहते हैं ये बर्गरीज घूम रहे हैं। नहीं, वो नहीं है, ये ये बर्गरीज बर्गर्स की फैमिली। जमा नहीं है बर्गरीज। अच्छा। ये कुछ और है। उनके बगैर फसले बहारा भी बर्गरीज, अच्छा वो अच्छा साथ बैठते हैं तो रिक्शा भी मर्सिडीज। हाँ तो शेर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बर्गरीज का मतलब हुआ हाँ। पतझड़ का मौसम, बिल्कुल ऑटम Autumn? यस
पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम। अच्छा हाँ। सर आप बताएं। ये जो बरक्रीज जो है ये बर्फ तो है ही नहीं, बर्गरीज है ना। बरक्रीज जो है इसमें अगर टिकटॉक के वाले से हम देखे हम लोग बनाते हैं तो सर्दियों में हम लोग सुबह नहीं बना सकते उसको, क्योंकि ठंड बहुत होती है और हम लोग हैं कमजोर लोग। अच्छा। तो वो उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पे आता है, दोपहर को 12 बजे फिर हम लोग बनाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब है फुल ठंडा वाला मौसम। ठंडा मौसम जो होता है बर्गरीज का मतलब आपके ख्याल में ठंडा मौसम। ठंडा वाला मौसम। और आपके ख्याल में खिजा का मौसम। हाँ, खिजा। पहले ऑडियंस ठंडा वाला मौसम है कितने भाई। लोगों के ख्याल में तालियां बजा के बताएगा इनका जवाब सही है, कितने लोगों के ख्याल में? और ये बहुत ही बिल्कुल मजेदार। बिल्कुल आपके टैलेंट की तरह तालियां बजी। तो किनके ख्याल में इनका यार आप जी आपको पता ही है। पता ही चल गया सही आपको। कहा। हाँ बर्गरीज तो भाई बर्गरीज सही यानी कहा। कि बाहर यानी से अगर वो नहीं है बाहर उनके बाहर बगैर बाहर पतझड़ को खजा। बाहर को खिजा उनके में जाना बगैर है। फसलें बाहर का मौसम भी जैसे खिजा हो उनके बगैर, और अगर वो साथ हैं तो फिर रिक्शा भी जो है वो मर्सिडीज है। अगर साथ हैं तो फिर मजा भी आता है ना। मैं ब्रेक ले लूं? हाँ जी। चलो, ये जवाब आपका बिल्कुल सही हुआ, तालियां बजाते हैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। बढ़ते हैं आज के तीसरी गेम की तरफ। ये बुशराबाद 6-7 फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। पहले में डैश नहीं थी मगर अब बहुत डैश हूं। क्या मैं पहले क्या पहले में डैश नहीं थी, अब बहुत डैश हूं। पहले मैं इतनी प्यारी नहीं थी, मैं बहुत प्यारी। ओए, ओए, ओए। वाह वाह खत्म। आगे बढ़ते हैं, बात ही खत्म हो गई। ये खत्म ही कर दें, ये बात ही खत्म हो गई। बात ही खत्म हो गई। टिकटॉकर्स डैश हैं, हैं? टिकटॉकर्स डैश हैं। इसको इतना ही रहने दो बस। इतना ही रहना। अब आप डैश की उस जगह टिकटॉकर डैश हैं। हाँ आपका जो दिल चाहे लगा ले। अच्छा अपनी मर्जी से डाल दो जो डाल मैं दो। कहती हूँ कि पता नहीं क्या ही लगा ले। टिकटॉकर बड़े आ जाओ ठीक है कर दे। सही है। अगर आगे बढ़ना हो तो मेहनत के साथ साथ डैश भी जरूरी है। मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। क्या? डिसिप्लिन जरूरी है। ऑल राइट ठीक है। डैश बहुत चालाक है। बहुत चला गया। हाँ डैश बहुत चालाक है। सियासतदान बहुत चला। अक्सर सोचती हूँ जिंदगी में सिर्फ डैश ना होता तो कितना सुकून होता। हाँ अब सोचने लगी हूँ। अब सोचने लगी हूँ कि चौधरी साहब ना होते। जिंदगी में अगर बुढ़ापा ना होता तो कितना अच्छा था। क्या बात है। सबके लिए मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं पता नहीं ये आपका तो जब आएगा तब पता लगेगा। 25-30-40 साल बाद जब आएगा, दिस इज माय जनरल ओपिनियन। जब आएगा तब देखेंगे हम, पता नहीं कैसे होता। सही बात। मुझे डैश पे बहुत गुस्सा आता है। डैश पे गुस्सा आता है। डैश पे बहुत गुस्सा आता अब नहीं आ रहा, मैंने दफा कर दिया। कोई बात नहीं। अब खलीलुर रहमान कमर साहब डैश हैं। शायर हैं। शायर में यार क्या आपने देखा ना, जबरदस्त। हालांकि चेहरे पे आया है आपके, लेकिन जवाब ऑफिशियली मुझे जो आपने दिया है आपने जरा शायर रोक लिया अपने है आप। भाई। जबरदस्त राउंड के लिए तालियां बजा दें। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बढ़ते हैं अपनी आज की चौथी गेम की तरफ। चलो भाई बुशराबा, आपने प्राइस बतानी है, देखते हैं कितना आप सही बता सकती हैं। नहीं ट्विटर का जो मालिक है एलॉन मस्क, इसकी नेट वर्थ कितने बिलियन डॉलर्स है? ए बी या सी में से आपके ख्याल में 5 सेकंड में बताएंगी। देखते ठीक हो, आप मशवरा ले सकती है वैसे। 5 4 ऑडियंस बी 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 बी। बुशराबा कह रही है बी। दिखाएं भाई। बी बी बी। अरे वाह क्या आदि भाई क्या बात है। 198 बिलियन डॉलर। अगला तस्वीर दिखाएं। अगली तस्वीर, बुर्ज खलीफा की तामीराती लागत कितने बिलियन डॉलर्स? इन 3 में से 5 सेकंड में बताएंगे। 5 बी बी बी। यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर। दिखाएं भाई। अरे थोड़ा सा गलती हो गया। 1.5 बिलियन डॉलर। 1.5 मिलियन डॉलर। हाँ नहीं। और आखिरी दिखाएं भाई। पीपल्स बस सर्विस का टिकट कितने का है? कोई बैठे है पीपल्स सर्विस बस सर्विस में से? मैं बैठा हूँ। आप बैठे हो? जी जी। कितने का टिकट लिया था? पता नहीं, खराब थी, खड़ी भी थी, मैं बैठी। और उतर गए फिर? हाँ। यार ऐसी है, सी 50 रुपए का। सी 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 ही होगा, मैं तो बैठी नहीं। हाँ। सी होगा। आप बैठे? हाँ, मैंने- दिखाएं भाई, दिखाएं कितने। अरे वाह क्या। अरे भाई वाह। भाई कल के मैच की लेते हैं प्रेडिक्शन। कल है कोयटा वर्सेस लाहौर। सही कह रहा हूँ ना? कोयटा वर्सेस लाहौर ही है ना कल? जी तो कौन जीतेगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से कोयटा की हाँ। बैटिंग लाइनअप अच्छी है, तो मैं कोयटा के साथ जाऊँ, कोयटा को जीतना चाहिए क्योंकि लाहौर की बैटिंग लाइनअप एक बैट्समैन पे फखर पे खेल। हाँ मुशाफा क्या ख्याल है? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, हाँ। लाहौर कलंदर। ऑलराइट। हाँ जी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। भाईजान लाहौर। अच्छा हाँ जी कोयटा। कोयटा। सही से बता दें।
कोयटा। ठीक है, मेरा ख्याल है कल लाहौर कलंदर जीतेगा। देखते हैं क्या जाते जाते हम एक आखिरी एक पूछ सकते हैं मुझसे से? अच्छा चलो ठीक है। तो अब अक्सरियती वोट आया है लाहौर कलंदर के हक में। देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। बहुत सारी तालियां बुशरा के लिए।